ये मिस्टेक्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती अगर मुझे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स इस बार क्लियर करना होता तो, और वो क्या है ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Hello cuties, welcome back to my channel. My name is Purnima and here I am with yet another video. I know मुझे बहुत सारे वीडियोस को डिलीवर करना था बट गाइस ड्यू टू माय वर्क एंड मेरी हेल्थ भी सही नहीं रही है लास्ट फ्यू डेज में, जिसके वजह से मैं वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड नहीं कर पाई हूँ। बट हियर आई एम। मैं चाहती थी कि तुम्हारे एग्जाम से पहले मैं एटलीस्ट एक फाइनल जो इम्पॉर्टेंट वीडियो होता है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स वाला, कि ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको लास्ट में रखते हैं, पहले प्रैक्टिस एंड फिर लास्ट में आता है वो एक हिडन ट्रिक्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो तुम लोग। सो लाइक दैट। सो मैंने सोचा कि आज दिस इज द करेक्ट टाइम। आज मैं ऑफिस से आके अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठी हूँ एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि आज के आज मैं वीडियो एडिट भी कर लूँ एंड कल मॉर्निंग में मैं इसको पोस्ट कर दूँ। कल है फ्राइडे एंड तुम लोग जब ये वीडियो देख रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ फ्राइडे ओनली। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। पढ़ाई बहुत सही से चल रही है तुम लोगों की एंड ये वीडियो मैं दिल से बना रही हूँ एकदम। आई वॉन्ट की यू गाइज टू कनेक्ट विथ मी। यू एवरी एस्पिरेंट गोज टू दिस थ्रू दिस फेज कि एग्जाम में अभी बस एक दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, अभी माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है, ये मेरा ये बाकी है, यहाँ पे स्कोर नहीं हो रहा है, मेरा स्कोर यहाँ पे स्टक हो गया है, सो मेनी थिंग्स। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू ब्रीथ ब्रीथ विथ मी, ठीक है। ये वीडियो देखते मतलब जब भी तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, आई रियली वांट कि मैं इस वीडियो के थ्रू तुम लोगों को रिलैक्स भी कर पाऊँ और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी तुम तक पहुंचा पाऊँ, जिससे तुम लोगों का स्ट्रेस थोड़ा कम हो एंड तुम लोग थोड़ा और अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ। ओके, दिस इज द बेसिक मोटो। सो आई ट्राई टू कवर जो मिस्टेक्स तुम लोगों को अवॉइड करने हैं एंड उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करती थी मैं, पेपर को मेरा अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होता था। सी हर किसी का अटेम्प्टिंग मतलब पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जो है वो अपना खुद का होता है। तुम लोगों को अपने स्ट्रेंथ पता होंगे, तुम लोगों को अपने वीकनेस पता होंगे, कौन से टॉपिक से जिसमें तुम लोग बेस्ट हो, कौन से टॉपिक से जो तुम्हारे वीक है, जो तुमको अवॉइड करने हैं एग्जाम में वगैरह। तो ये सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ कि मेरा पेपर को अटेम्प्ट करने का क्या स्ट्रैटेजी होता था, ठीक है। अगर तुमको हेल्पफुल लगे तो तुम लोग भी इसको फॉलो करके देख सकते हो एंड ट्रस्ट मी, इससे तुम लोगों को स्कोर अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली मेरा क्या होता था कि पहले मैं 10 मिनट्स जो है, पहले के जो 10 मिनट्स है, मैं जो टाइमर होता है 20 मिनट्स का टाइमर होता है हमारे पास हर सेक्शन के लिए। इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स, सो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पहले के 20 मिनट्स के पहले 10 मिनट्स को मैं डिवाइड करती थी। वो पहले 10 मिनट्स में जितने भी पॉसिबल मिसलिनियस क्वेश्चंस है मेरे पास, वो सारे मिसलिनियस क्वेश्चंस मैं कर देती थी। जैसे मैच दी फॉलोइंग, मतलब ऐसे होता है ना, उसमें से फिर हम लोगों को ऐसे पेयर मतलब ए बी या बी, ए बी सी इधर दिए, ई एफ जी यहाँ पे दिए, तो तुम लोगों को वो कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स देखने हैं, ठीक है। वो सब देख के फिर वो कर लो। पहले फर्स्ट वो में ये करना है तुम लोगों को, इसी के साथ साथ फिलअप्स कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद अगर एरर डिटेक्शन तुम लोग कर पा रहे हो तो कर लो, वेरी गुड। अगर नहीं कर पा रहे हो तो उस टाइम के लिए स्किप कर दो फिलहाल, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम पेपर जस्ट स्टार्ट करते हैं ना, उस टाइम पे माइंड इतना एक्टिव नहीं होता। उसको एक्टिव होने के लिए उसको थोड़ा टाइम दो, 5 मिनट का टाइम दो उसको। अब तुम लोग बोले मैम 20 मिनट है, उसमें भी हम लोग टाइम दे दें। गाइस, ट्रस्ट दी प्रोसेस, ठीक है। थोड़ा समझो, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, तीन बार सेम प्री निकाला है मैंने, ठीक है। तो क्या क्या बोला मैंने, पहले तो हम लोगों को मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो पहले 10 मिनट्स में खत्म कर दो गाइस, खत्म कर दो। एंड अगर लेट से तुम लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है कि इसका नहीं है, तो ऐसे नहीं कि ब्लफ कर दिया, नहीं। पीओ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूँ, अच्छे से ध्यान देना, इस फोकस करना वही इस पॉइंट पे कि पीओ इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट से ज्यादा जितना अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें एक्यूरेसी है कि नहीं ये मैटर करता है। बहुत बार ऐसे हुआ है मेरे साथ कि मैंने एग्जाम में मेरे अटेम्प्ट्स कम हुए लेकिन मेरा एक्यूरेसी 100% था, उस वजह से मेरा स्कोर जो है वो मेरे अटेम्प्ट से ज्यादा है। एंड ये नॉर्मलाइजेशन में होता है गाइस, डेफिनेटली होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। आगे जो भी एग्जाम्स आएंगे
मैं स्कोर कार्ड शेयर करूंगी तो तब तुम लोगों को दिखेगा वो, ठीक है। सो कमिंग बैक टू टॉपिक, पहले 10 मिनट्स में मैं सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेती थी, एंड फिर लास्ट का जो 10 मिनट्स बचता था उसमें फिर मैं क्या करती थी, मैं अपना जो आरसी, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, फटाफट, इसीलिए मैं बार बार बोल रही थी रीड करो रीड करो, रीडिंग की स्पीड बढ़ाओ। 5 मिनट्स में मुझे मेरा आरसी फटाफट खत्म करने की कोशिश करनी है। आई नो प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम है, ऑफिसर लेवल के एग्जाम में आरसी थोड़ा हायर नोट पे आता है, बट अगर तुमने प्रैक्टिस किया, अगर तुमने कंसिस्टेंटली मॉक्स दिए है तो डेफिनेटली तुम लोग यहाँ पे अच्छा करोगे, ठीक है। तो आरसी जितना आता है, अभी लेट से वहां पे कुछ आइडियम्स दे दिए या कुछ वोकैबुलरी का कुछ दे दिया है, और अगर तुमको वो नहीं समझ आ रहा, प्लीज रिस्क मत लो। समझ आ रहा है? जितना तुम लोग कॉन्फिडेंट हो, जितना तुम लोग श्योर हो, उतना ही अटेम्प्ट करो, ठीक है। एंड जिन लोगों का इंग्लिश मतलब ऐसा अच्छा है कि मैम मेरा 25 अबाउ स्कोर जा रहा है मॉक्स में, 26 वगैरह, इंग्लिश का बात कर रही हूँ मैं, इंग्लिश में अगर इतना स्कोर तुम लोगों का जा रहा है 30 में से, तो तुम लोगों को फिर रिस्क लेना चाहिए। 50-50 जहां पे लग रहा है कि मैम ये दो ऑप्शन, जैसे एरर डिटेक्शन में कई बार हम लोगों को लगता है 50-50 वाला, तो उधर तुम लोग रिस्क ले सकते हो। ये उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ मैं जिन लोगों का पहले से इंग्लिश अच्छा है और वो लोगों का स्कोर हो रहा है, तो तुम लोग रिस्क ले सकते हो। बट एज अ बिगनर जो पहली बार ये पेपर देने जा रहा है, मैं ये तुम लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि तुम लोग रिस्क लो। जितना तुम लोग श्योर हो उतना ही अटेम्प्ट करो, भले भले तुम लोगों के 16 अटेम्प्ट हो, भले तुम्हारे 20 अटेम्प्ट हो, इट्स ओके, लेकिन डोंट, प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज योर एक्यूरेसी। समझ आया? आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम में। समझ आई? ये रहा मेरा इंग्लिश का स्ट्रैटेजी। पहले 10 मिनट्स मिसलेनियस, नेक्स्ट के 10 मिनट्स में मैं करती थी मेरा आरसी एंड पैराजंबल। पैराजंबल में भी रिस्क मत लो। देखो पैराजंबल में ना दो स्टेटमेंट समझना बहुत इजी होता है, एक तो स्टार्टिंग वाला कि कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, कहाँ से पैरा स्टार्ट हो रहा है, एंड लास्ट वाला कि बाबा हाँ यहाँ पे कहीं तो एंड हो रहा है, इतना समझ आता है। तो लेट से अगर तुम लोग को बीच वाले स्टेटमेंट्स का नहीं समझ आए कि क्या एग्जैक्टली सीक्वेंस है, फर्स्ट एंड लास्ट वाला कर दो बस। बीच वाले नहीं किए तुम लोगों के टिक मार्क तो भी चलेगा। ऐसे जरूरी नहीं है कि मैम मुझे करना ही है, मेरे अटेम्प्ट्स कम हुए हैं तो मैंने कर दिया, नहीं गाइस प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना। जितना हो सकता है उतना एक्यूरेसी मेंटेन करो, ठीक है। डन, ये था इंग्लिश का स्टार्टिंग। सो इंग्लिश के बाद आते हैं हम लोग कॉन्ट्स के ऊपर। कॉन्ट्स में क्या करना है बेसिकली आपको, मुझे अभी सीक्वेंस पता नहीं है, प्लीज तुम लोग भी पहले ना, जब हम लोगों के पास टाइम होता है, पीसी आंखों के सामने है, जब हम लोग वो करते हैं पूरा प्रोसीजर, मतलब तुम लोगों को वहां जाने के बाद एग्जाम के लिए जो भी प्रोसीजर होता है, उस टाइम पे वहां पे हमेशा सीक्वेंस देखा करो कि किस सीक्वेंस में पेपर आया है। बच्चे देखते नहीं है, एंड हम लोग में मॉक का एक आदत लग गया होता है कि पहले इंग्लिश है फिर कॉन्ट्स है रीजनिंग है। कई बार वो सीक्वेंस ऊपर नीचे कर देते, कॉन्ट्स ऊपर रीजनिंग नीचे या रीजनिंग ऊपर कॉन्ट्स नीचे, वो बस एक बार देख लेना। सो योर माइंड शुड मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। एंड उसके बाद अभी कॉन्ट्स की बात करते हैं हम लोग। कॉन्ट्स में क्या करना है, मैंने कॉन्ट्स शॉर्ट में भी बताया था, बट वापस एक बार बता रही हूँ मैं कैसे करती थी कॉन्ट्स को। बेसिकली पहले पहले के जो 10 मिनट्स है, उस 10 मिनट्स में जो जो इजी डुएबल है वो मैं पहले कर लूंगी। इजी डुएबल में क्या क्या आता है, वो है मेरा स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में भी सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ये सारी जो भी चीजें अगर तुम लोग ये सही से कर लेते हो, फटाफट 10 मिनट्स में खत्म कर दिया, बस तुम्हारा माइंड भी एक थोड़ा पीस में रहेगा। अब बच्चे बोलेंगे मैम अगर इतना स्पीड मैथ्स आया ही नहीं तो कोई बात नहीं, भले 5 मार्क का है 6 मार्क का है, इट्स ओके। जितना भी स्पीड मैथ्स आया है वो तुम लोगों के आंखों से छूटना नहीं चाहिए। मेक श्योर कि तुम लोग जब भी पेपर कहीं से भी स्टार्ट हो कॉन्ट्स का, तुम लोगों को पहले स्पीड मैथ्स ही ढूंढना है। क्लियर है सबको? हाँ, आई होप स्पीड मैथ्स के कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि वो सबसे इजी होते हैं। अभी भी टाइम है, अगर वो कॉन्सेप्ट्स किसी में लेट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई तुम लोगों को रूट वाला वगैरह अगर नहीं देखा होगा, अभी भी टाइम है। कौशिक मोहंती सर या किसी भी सर का तुम लोग देख सकते हो, वीडियो चालू कर लो एंड उसमें से वो रूट वाले क्वेश्चंस वगैरह भी देख के जाना, क्योंकि पीओ में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लोग वैसे वाले क्वेश्चंस पूछते हैं जहाँ पे बीच में रूट है, ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, अभी ना उन लोगों के मैराथन भी चल रहे होंगे, तो इफ पॉसिबल प्रैक्टिस के लिए अभी मॉक जितने तुम लोग दे सकते थे उतने तुम लोगों ने दे दिए। अगर और देना ही होगा तो एक लास्ट मॉक आज दे देना। आज फ्राइडे है, बहुत सारे लोगों का सैटरडे को एग्जाम है, बहुत लोगों का संडे को एग्जाम है। एग्जाम के एक दिन पहले मोस्टली तुम लोगों को मॉक्स नहीं देना चाहिए, बट
कुछ लोग तो होते हैं ऐसे पागल मेरे जैसे, तो मैं तो देती थी गाइस, मेरा दिल नहीं तो ऐसे होता था यार मैं क्या करूं मैं क्या करूं, तो मैं सुबह भी एक मॉक देती थी, शाम को भी एक मॉक देती थी, क्योंकि मेरा ऐसा था कि भाई मुझे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मॉक से ही होगा। बट ये तुम लोगों के ऊपर है, अगर तुमको ज्यादा स्ट्रेस, अगर मार्क्स अफेक्ट करते हैं तुम लोगों को मॉक के, तो प्लीज इवनिंग को मॉक मत देना। आज फ्राइडे है ऐसे समझ के ये वीडियो में बोल रही हूँ मैं, तो प्लीज आज शाम को बिल्कुल मॉक मत देना। अभी मॉर्निंग में ये वीडियो जब भी तुम लोग देख रहे हो मॉक आए, या तो तुम लोगों ने दे दिया होगा या तो तुम लोगों को देना होगा। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से मॉक देना एंड रिलैक्स रहना, ठीक है। वापस एक बार टॉपिक से भटक गई मैं, सॉरी। सो कॉन्ट्स के लिए पहले 10 मिनट्स में मुझे मेरा फोकस रहेगा स्पीड मैथ्स पे। स्पीड मैथ्स के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने कर लिए। अब स्पीड मैथ्स के बाद मैं ढूंढूंगी इजीएस्ट डीआई। देखो 3 या 4 डीआई दिखेंगे तुम लोगों को पेपर में। अब उन 3-4 में से एक डीआई तो डेफिनेटली इजी होगा, मतलब जो तुम लोग देख के तुम लोगों को लगे यार इसको तो डिकोड अभी कर लूंगा, फटाफट कर लूंगा सॉल्व, उसमें 5 मिनट ले लो भले तुम लोग, लेकिन वो डीआई तुम लोगों का सॉल्व हो जाना चाहिए। अभी जरूरी नहीं है मैम सारे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, एक कोई तो क्वेश्चन उसमें ट्रिकी दिया होगा, हो सकता है उसको उस टाइम के लिए, फिलहाल के लिए उसको बस स्किप कर दो, ठीक है। फिर आगे के देखो, अगर तुम लोग अरिथमेटिक के कुछ इजी क्वेश्चंस है, जैसे कि परसेंटेज एज वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं, तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन है रेशो प्रोपोर्शन वाला, मिक्सर एलिगेशन वाला, ऐसे जो इजी टॉपिक्स के बेसिक वाले क्वेश्चन है, अगर वो तुम लोग कर पा रहे हो वेरी गुड। बट अगर डिफिकल्ट लग रहा है अरिथमेटिक तो उसमें मत जाओ। हाँ मैं कह रही हूँ, अगर अरिथमेटिक डिफिकल्ट लग रहा है, तुमको लग रहा है कि यार नहीं ये लूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, प्लीज अरिथमेटिक को फिर हाथ मत लगाना, ट्राई करना कि दूसरा डीआई तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है। अगर दूसरा डीआई तुम लोग को लग रहा है कि थोड़ा टाइम लेके इसका 2-3 क्वेश्चन तो मैं निकाल लूंगा, जरूरी यहाँ पे ये नहीं है कि मेरा कितना ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे ये मैटर करता है कि जितना भी हो रहा है उसमें मेरी एक्यूरेसी रहे। समझ आ रही है तुम लोगों को? तो बस ये होना चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स मेरे कैसे होंगे, विद एक्यूरेसी में कितना ज्यादा अटेम्प्ट कर पाऊंगी, ये मेरा फोकस होना चाहिए। क्लियर? तो एक बेसिक एंड सिंपल रूल, ये मैं वापस मिस्टेक्स का मैं बोलूंगी उस टाइम पे भी मैं ये पॉइंट रिपीट करूंगी, प्लीज फोकस एक्यूरेसी ओवर क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोगों को बस क्वांटिटी चाहिए, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है ऐसा नहीं है, तुम लोग जितना भी अटेम्प्ट करो तुम लोगों को उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी, ठीक है। क्लियर है? ये था कॉन्ट्स के लिए। फर्स्ट 10 मिनट्स मिसलेनियस या जो भी हमारे पास स्पीड मैथ्स वगैरह है, फिर इजी वाला डीआई, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट या सॉल्विंग या कैलकुलेटिंग वाला डीआई, ऐसे करके भले तुम लोगों के 20 मार्क्स तक भी अगर तुम लोग कर लेते हो तो तुम लोग बहुत सही हो। मार्क्स में अभी प्रिटेंड नहीं कर सकती, मार्क्स का मैं टारगेट भी तुम लोगों को नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता पेपर का लेवल क्या होगा, ना मुझको पता है, ना तुमको पता है, ना किसी फैकल्टी को पता है, ठीक है। फैकल्टी अपने एक्सपीरियंस से तुम लोगों को वो पेपर करवाते कि एग्जैक्ट ये पेपर एग्जाम में दिखेगा वगैरह, कर लो, प्रैक्टिस करने में कोई हर्ज नहीं है, प्रैक्टिस करना इज वेरी गुड, उतना माइंड फ्रेश रहेगा प्रैक्टिस जितना करोगे। अभी भी अगर टाइम है तुम लोगों को लग रहा है तो मॉक देने के बजाय तुम लोग वीडियोस चालू करो, स्पीड इंप्रूवमेंट पे फोकस करो कि हाँ मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके फटाफट सॉल्व किया, डीआई देके डीआई प्रैक्टिस करो गाइस। अगर प्रैक्टिस कुछ करना ही है ना आज कॉन्ट्स का, तो डीआई चालू करो। कौशिक मोहंती सर या आशीष अरोरा सर, इन लोगों ने अभी कोई तो इंपॉर्टेंट डीआई की वीडियो डेफिनेटली डाली होगी, तो वो वाला वीडियो चालू करो, सॉल्व करो। ट्रस्ट मी ये काम आएगा, पेपर में कल डेफिनेटली काम आएगा, ठीक है। सो ये था कॉन्ट्स के लिए। तो अब आते हैं हमारे रीजनिंग के सेक्शन पे। सो रीजनिंग के लिए बहुत इजी होता था मेरा कि देखो रीजनिंग में बेसिकली पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट वो जो भी देते हैं ना, उसमें ना 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रैप सेटर होंगे, एंड अगर गलती से पहले तुम लोगों ने पजल उठा ली, खत्म, गॉन केस, चला गया, पेपर ही चला गया, भूल जाओ फिर तुम लोग। एंड मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं ये फैक्ट बता रही हूँ, कभी भी प्रीलिम्स में पजल या सिटिंग अरेंजमेंट से पेपर स्टार्ट नहीं करना। समझ आ रही है तुम लोगों को? पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से पेपर स्टार्ट नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, मिसलिनियस क्वेश्चंस। यही इस पूरे क्या बोलते हैं, इस पूरे वीडियो का तात्पर्य यही है, कंक्लूजन गाइस, कि तुम लोगों को मिसलिनियस ही पहले उठाने। अब रीजनिंग में मिसलिनियस क्या है हमारे पास मैम,
डेटा इनइक्वालिटी, सिलॉक्स है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, इतने सारे क्वेश्चंस है, इनको उठाओ। समझ आ रहा है सब लोगों को? हाँ, अब इतना होने के बाद अगर चाइनीज कोडिंग दिखता है, एंड चाइनीज कोडिंग मोस्ट प्रोबेबली कटिंग वाला होगा, जो लकी लोग होंगे उनके ही बैच में वो होगा, क्योंकि सोचो 5 मार्क के लिए चाइनीज कोडिंग आता है, एंड जिसने वो चाइनीज कोडिंग वो कटिंग कटिंग वाला, मतलब ऐसे होता है ना, पहला स्टेटमेंट लिख लिए, उसके वर्ड्स लिख लिए, मतलब पहले स्टेटमेंट के, फिर उसके बाद सेकंड लाइन में जो उसके कॉमन है उसके नीचे डैश डाल के जो न्यू वर्ड्स है उसके आगे, जिन लोगों को ये मेथड पता होगा उनको समझ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। ये वाला चाइनीज कोडिंग का अगर मेथड तुम लोग फॉलो करे हो, ट्रस्ट मी, वो 100% एक्यूरेसी देता है तुम लोगों को। तो उतने 5 मार्क, जो 5 मार्क इधर 2 मिनट के सॉल्विंग से आएगा, वो पजल में तुम लोगों के 5-6 मिनट डालने के बाद भी नहीं आता कभी कभी। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। मिसलिनियस क्वेश्चंस खत्म हो गए, चाइनीज कोडिंग दिख गया, चाइनीज कोडिंग कर लो। बट अगर चाइनीज कोडिंग डिफिकल्ट वाला है तो उसमें थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन का सिलेक्शन करना गाइस। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा टाइप पेपर का पैटर्न होता है। अब इसमें तुम लोगों को खुद का दिमाग भी यूज करना है कि पेपर में कौन से क्वेश्चंस को मुझे सिलेक्ट करना है। समझ आ रही है? अब आते हैं लास्ट में पजल्स पे। अब पजल पे तुम लोग कौन सा पजल यूज करो, चूज करोगे जिसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा हाथ बैठा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा सिटिंग अरेंजमेंट में एकदम कैसा भी आ जाए भाई, क्योंकि मैं इतना लेक्चर्स लेती थी सिटिंग अरेंजमेंट्स पे बच्चों के, इतने कि मेरे ऐसे बस हो गया था कि भाई कुछ भी दे दो मैं कर लूंगी, लाइक दिस। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट का मेरा था ऐसे कि अगर वो क्वेश्चन दिखे तो मैं कर लूंगी। ऐसे तुम लोगों को खुद का स्ट्रेंथ जानना है कि तुम लोग कौन से पजल या सिटिंग अरेंजमेंट में कंफर्टेबल हो, उस क्वेश्चन को उठाओ। लेट्स अज्यूम वर्स्ट केस में अगर ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन तुम लोगों ने उठाया वही ट्रैप सेटर है, उसी में कुछ उन्होंने कुछ तो बीच में करके ऐसा कुछ स्टेटमेंट डाल दिया है जो तुमको समझ नहीं आ रहा है, यू आर लाइक अरे ये क्या हो रहा है, ये तो बैठ नहीं रहा है, इसको क्या करूं, मैं तो इधर अटक गई। कुछ नहीं करना है, लेट गो, छोड़ना सीखो गाइस। लाइफ में लेट गो करना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग उन क्वेश्चंस के साथ इतने अटैच हो जाते हैं, मैंने ये पजल उठा अब तो ये होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है। 2 मिनट वेस्ट होना इज मच बेटर देन वेस्टिंग योर नेक्स्ट 5 मिनट्स या 7 मिनट्स या उससे ज्यादा भी। समझ आ रहा है? सो गाइस यही था कि रीजनिंग में भी आपको वही करना है, पहले मिसलिनियस करना है। मिसलिनियस में जो जो इजी है फटाफट 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 कर लो। अगर लेट्स से मिसलिनियस में किसी क्वेश्चन में तुम लोगों को डाउट है कि सिलॉक्स में कई बार हमको कंफ्यूजन होता है कि ये हो सकता है या ये है, ऐसे काइंड ऑफ वाला, प्लीज रिस्क मत लेना। एक्यूरेसी इज मस्ट। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ गाइस, एक्यूरेसी मैटर करती है। जितना भी भले तुम्हारे अटेम्प्ट्स ना पूरे पेपर के मिला के 50 मार्क्स हो, 50 मार्क्स का अटेम्प्ट किया हो, 55 मार्क्स का किया हो, 60 मार्क्स का किया हो, आई डोंट केयर। बट मैं जब ये वीडियो, मतलब उस टाइम पे मैं एक वीडियो डालूंगी, डेफिनेटली डालूंगी तुम लोगों के कितने अटेम्प्ट हुए ये जानने के लिए। उस टाइम पे मैं चाहती हूँ कि जो जितने भी लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा है वो आके मुझे ये कॉन्फिडेंटली मेरे वीडियो के नीचे डाले, मैम मैंने आज के पेपर में इतने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए विद 95% अबव एक्यूरेसी। ये अगर तुम लोग मुझे बोलोगे ना, ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जीत गई हूँ, तुम लोगों के साथ साथ मैं भी जीत गई हूँ। समझ आ रही है तुम लोगों को? इट विल फील मी लाइक इट्स माई पर्सनल विन। तो बस यही है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि जितना तुम लोग कर रहे हो वो जेन्युइन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, ब्लफ नहीं मार रहे हो कहीं पे कुछ भी ऐसा। इंग्लिश में 1-2 क्वेश्चन इज ओके जहाँ पे तुमको 50-50% चांस लग रहा है, बाकी प्लीज डोंट टेक दैट चांस। ठीक है, सो बस यही थे। आई गेस मैंने सारा कुछ कवर करने का ट्राई किया है। पूरे स्ट्रैटेजी में यही है, पहले मिसलिनियस क्वेश्चंस, फिर उसके बाद जो डिफिकल्ट पार्ट है, इंग्लिश में आरसी, कॉन्ट्स में डीआई एंड रीजनिंग में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अगर ऐसा होता है लेट्स से तुम लोग लास्ट में रीजनिंग होगा या कॉन्ट्स होगा, जो भी सेक्शन होगा लास्ट में आते आते ना तुम लोगों की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी एंड स्ट्रेस भी बढ़ने लगेगा उसके साथ साथ। एंड लेट्स से अगर इससे पहला जो सेक्शन होगा अगर उसमें तुम लोगों का अटेम्प्ट कम हुआ है, प्लीज ट्राई योर लेवल बेस्ट कि तुम लोग उस सेक्शन का जो भी स्ट्रेस है वो नेक्स्ट सेक्शन में कैरी फॉरवर्ड मत करो। वो होता है बट ट्राई करना कि ऐसा ना हो। ठीक है, अभी कंसिडरिंग कि मेरा लास्ट सेक्शन रीजनिंग है, तो अगर मेरा कॉन्ट्स सही नहीं गए, कॉन्ट्स में मेरे बहुत कम अटेम्प्ट हुए, मैं अपने हिसाब से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके बता रही हूँ कि लेट से मेरे कॉन्ट्स में बस 12 मार्क का अटेम्प्ट हुआ है, वर्स्ट केस 10 मार्क का अटेम्प्ट हुआ है, 15 मार्क का अटेम्प्ट हुआ है। अब मैं वो स्ट्रेस लेके अगर रीजनिंग करूंगी तो रीजनिंग में भी मैं नहीं कर पाऊंगी ना सही से। तो बेटर है कि जो हो गया इट्स ओके, जो हुआ अच्छा हुआ। अब जो है हाथ में
उसको और अच्छा करने की कोशिश करो, है कि नहीं? जो हाथ में है उस पे तो अच्छा काम कर सकते हैं ना हम लोग। तो अगर तुम्हारा जो भी लास्ट सेक्शन आएगा, प्लीज ट्राई योर लेवल बेस्ट कि तुम लोग उसको अपना बेस्ट 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 दे दो। एंड मुझे पता है तुम लोग अपना बेस्ट डेफिनेटली दोगे। अगर ऐसा हुआ कि इंग्लिश के बाद तुम लोग का रीजनिंग है एंड लास्ट में कौन से, तो अगर रीजनिंग तुम लोग के हाथ में पहले आया है, जितना हो सकता है उतना तुम लोग अटेम्प्ट करो एंड एक्यूरेसी के साथ करो, बस यही चीज है। ठीक है, ये सारी स्ट्रैटेजी यही है। पहले मिसलिनियस कितनी बार रिपीट कर चुके हो मैं गाइस, अब तो तुम लोग बस यही है गाइस, यही है मेरा स्ट्रैटेजी, यही होता था और मैं यही करती थी। अब तुम लोग को भी यही बोलूंगी, ठीक है? अब आते चलो फटाफट मिस्टेक्स पे, कि ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो हम लोग यूजुअली करते हैं, मतलब गलती से हो जाती है या कई बार जान के भी करते हैं कि मुझे पता था ये नहीं करना चाहिए लेकिन मैंने कर दिया। तो ऐसी वाली जो मिस्टेक्स है अब उनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या कॉमन मिस्टेक्स है ऐसी। ठीक, फर्स्ट कॉमन मिस्टेक, अटेम्प्टिंग एन एलियन क्वेश्चन गाइस। हाँ, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैम एलियन क्वेश्चन कोई लेता है क्या पेपर में? ले लेते हैं गाइज। कुछ चतुर होते हैं लोग ऐसे जो लेते हैं। प्लीज एग्जाम में ऐसे चतुर मत बनना। जो जिस क्वेश्चन को तुम लोगों ने अपनी लाइफ में अब तक, मतलब जब से प्रिपरेशन चालू किया तब से लेके अब तक तुम लोगों ने नहीं किया, एग्जाम में जाके भी वो हमको नहीं करना है। मैम क्या बता रहे हो, ये क्यों करेंगे हम लोग? होता है गाइस, स्ट्रेस में होता है कि मेरे अटेम्प्ट्स कम है, तो हाँ मैंने परसेंटेज का थोड़ा बहुत पढ़ा था तो मैं ट्राई करूंगा। ये सब ट्रायल एंड एरर कब करना होता है? जब तुम लोग को जितना सब आता है वो सब पहले तुम लोग अटेम्प्ट कर चुके। मेरा स्पीड मैथ्स भी सॉल्व हो गया, मेरा डीआई भी जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने कर लिया। अब मेरे पास टाइम बच गया है 5 मिनट, अब इसमें मैं क्या करूं? तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन देख लेती हूँ जो शायद मुझे जम सके। हाँ, करना चाहिए तुम लोगों को, लेकिन ये वो टॉपिक्स करने चाहिए जो तुम लोगों ने प्रैक्टिस किए हुए, या जैसे परसेंटेज रेशो एवरेज, ये मैं बोल रही थी स्टार्टिंग से। आई होप तुम सब लोगों ने, जिन लोगों ने भी मेरा वो वीडियो देखा है, पहला वाला दूसरा वाला, आई होप तुम लोगों ने वो 3 टॉपिक कर लिए होंगे अब तक, अज्यूमिंग। एंड प्लीज, एंड अगर नहीं किए होंगे तो इट्स ओके, अभी टाइम नहीं है करने का गाइस। अभी उसके बारे में मत सोचो, अब जितना हो गया है राम भरोसे चले जाना, ठीक है? बस इतना ही बोलूंगी। पहला मिस्टेक, डोंट अटेम्प्ट एलियन क्वेश्चंस। दूसरा मिस्टेक, प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ, अब ये चीज, ये पॉइंट किसी किसी को लग सकता है कि ये कैसे बोल रही है क्या, बट सी, कॉन्फिडेंस होना इज डिफरेंट, डरा हुआ होना इज डिफरेंट, एंड ओवर कॉन्फिडेंट होना इज टोटली डिफरेंट। ऐसे जो ओवर कॉन्फिडेंस में होता है ना, मतलब कई बार हम लोग कि यार मैं तो कर लूंगा, ये तो मतलब ये तो मेरे को आता है, ये पजल ले लेता हूं मैं अभी, बिग नो। अगर लेट से तुम्हारे पास लास्ट के 5 मिनट बाकी है एंड उसमें अगर तुम लोगों को चूज करना है 2 पजल में, प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस में आके जो भी पहला पजल दिखता है वो मत उठाना, क्योंकि हमारे लिए वो 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। हु नोस कि उस 5 मिनट में तुम्हारे वो दोनों पजल सॉल्व हो जाए, बट अगर तुमने एकदम ओवर कॉन्फिडेंस पे आके कोई गलत पजल उठा ली एंड अगर वो नहीं हुई, सो तुम खुद सोचो, तुम्हारे 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, तुम वैसे ही रेस से बाहर हो जाओगे। ठीक है, सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, हम्बल रहो, एंड यहाँ से ना थोड़ा अलर्ट रहो कि मैं क्या क्वेश्चन उठा रही हूँ, मैं कौन से क्वेश्चन मुझे अवॉइड करने, ये तुमको माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट डन। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, वही मैंने जो पहले बोला, एक्यूरेसी ओवर क्वांटिटी। प्लीज क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, इस चक्कर में अपनी एक्यूरेसी वेस्ट मत करना या कॉम्प्रोमाइज मत करना। वेस्ट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, कॉम्प्रोमाइज इट इज। कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि ट्रस्ट मी, मैंने अपने साथ भी देखा है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी देखा है, इवन दो उन लोगों को लग रहा था कि उनका एग्जाम नहीं निकलेगा, बहुत कम अटेम्प्ट हुए, स्टिल उनके एग्जाम निकले हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्यूरेसी। तो अपने एक्यूरेसी, पूरा पूरा अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना पेपर में, जितना भी अटेम्प्ट हो, मेक श्योर कि तुम लोग एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, एंड आई नो तुम लोग वो कर लो। देन कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, दैट इज मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। अब बहुत सारे बच्चे होंगे, मतलब हर एक एस्पिरेंट इस मोमेंट पे ऐसा होगा, जो बच्चे यहाँ तक टिके हुए मेरे इस वीडियो में, ये मेरा बहुत दिल से मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ गाइस,
स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ। ये अभी नहीं, ये पूरा टाइम, पूरी लाइफ चलता रहेगा। अब एग्जाम में पेपर कैसे जाएगा उसका स्ट्रेस, उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा उसका स्ट्रेस, रिजल्ट आने के बाद मेंस का स्ट्रेस, फिर उसके रिजल्ट का स्ट्रेस, फिर इंटरव्यू का। ये एक साइकिल है, ये कभी नहीं खत्म होगा, ये चलता ही रहेगा। एंड तुम लोगों को अगर लग रहा होगा कि एग्जाम खत्म होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, नो गाइज ये स्ट्रेस तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो बेटर है उस स्ट्रेस को अपना दोस्त बना लो, दोस्त बनाओ, कभी कभी मिलो, कभी कभी सीधा बंद कर दो कि भाई दूर रहे मुझसे, लाइक दैट। एंड दिस इज द टाइम कि तुम लोगों को अभी खुद पे थोड़ा ट्रस्ट करना है, थोड़ा नहीं बहुत ट्रस्ट करना है, क्योंकि मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट कर रही हूँ गाइस। कि मुझे पता है जो जिन्होंने भी मेरी वीडियो देखी है, अगर उनसे तुम लोगों ने कुछ सीखा है, कुछ हेल्प हुई है, जो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तुम लोगों के कि हाँ हेल्प हो रही है, स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, एंड आई रियली फील सो सो ग्रेटफुल कि मैं आज इस पोजीशन में हूँ कि मैं किसी को हेल्प कर पा रही हूँ। एंड बीइंग अ टीचर, मैं पहले से एक टीचर थी, तो मुझ में वो पहले से कहीं से था कि मैं अगर किसी को भी हेल्प कर दूँ रैंडमली भी, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो कर दूँ। सो बस मैं इतना ही बोलूंगी, खुद पे भरोसा रखो, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं होगा, बट ट्राई करना कि अभी जिनका भी सैटरडे कल एग्जाम है, मॉर्निंग शिफ्ट वालों को। सो गाइस, जो भी लोग मुंबई से है, तुम लोग मुझसे रिलेट कर सकते हो कि मतलब मैं बदलापुर रहती थी एंड मुझे पवई जाना होता था, तो मुझे 6:15 का ट्रेन बोर्ड करना होता था। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग की बात कर रही हूँ मैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे एस्पिरेंट जिन लोगों का कल अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट है गाइस। सो तुम लोगों का भी सेम होगा हालत आज रात से या कल मॉर्निंग से। मैं ना बस तुम लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगी, ये मैंने इस लास्ट अटेम्प्ट में ट्राई किया है, हर एग्जाम से पहले ट्राई किया है, एंड आई रियली वांट कि तुम लोग भी इस चीज को ट्राई करो, बिकॉज दिस थिंग वर्क्स लाइक वंडर्स। एंड ये मेरे साथ हुआ है। अब तुमको क्या करना है बेसिकली, बहुत सुनो, आराम से सुनो, आई नो वीडियो लंबी हो रही है, बट स्टिल आई रियली वांट कि ये चीज तुम लोग करो, ठीक है। जैसे ही हम लोग उठते हैं बेड से, लेट से तुम लोगों का अलार्म बचा, मेरा 4:30 का मेरा अलार्म होता था, तो मैं उठती थी। एंड जहां पे तुम लोग बैठे हो ना, जस्ट से बी ग्रेटफुल कि हाँ मेरा आज का दिन अच्छा जाए। एंड 5 मिनट वही बेड पे बैठ के, 5 मिनट्स बस खुद को दो, 5 मिनट्स बेड पे बैठ के तुम लोग इमेजिन करो, पूरा सिनेरियो माइंड में इमेजिन करो, ठीक है। कि जैसे मेरा होता था, मैं जो भी कपड़े पहन के जाने वाली हूँ एग्जाम के लिए, वो मैं फर्स्ट 1 नाइट बिफोर, मतलब कल अगर लेट से सैटरडे को मॉर्निंग में एग्जाम है, तो मैं फ्राइडे नाइट को ही अपने कपड़े ऐसे रख देती थी कि मुझे कल ये पहन के जाना है। तो मैं खुद को सुबह उठ के ना उन कपड़ों में इमेजिन करती थी कि हाँ मैंने ये कपड़े अभी पहन लिए, मैं अभी फटाफट रेडी हो गई हूँ, मैं अभी 6:15 के ट्रेन में बैठ गई, ये सब मैं माइंड में इमेजिन कर रही हूँ। हाँ मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, मुझे सीट भी मिल गई है, अब मैं बहुत अच्छे से कुछ सॉन्ग सुन के जा रही हूँ, है ना। और पहुंचते पहुंचते मैं कांजूर भी मतलब प्रॉपर ऐसे पूरा पूरा इन डिटेल में ऐसे इमेजिन करती थी। मैं कांजूर स्टेशन उतर गई, फिर उधर से मैं बाहर उतरी, फिर मैं जाके, अगर मॉर्निंग में, तो अभी इतने मॉर्निंग में तो कुछ खा के नहीं निकलते घर से, तो उधर जाके कुछ तो खाना पड़ेगा, तो मैंने वहां पे कुछ तो खाया है, और जो खाना था वो भी मैं दिमाग में रखती थी कि मुझे क्या खाना है गाइस। मैं उतना इन डेप्थ सोचती थी, क्योंकि विजुअलाइजेशन यही होता है, ठीक है। तो मैंने विजुअलाइज कर लिया, फिर उसके बाद मैं सोचती थी कि हाँ अब मैं ऑटो में जा रही हूँ, ऑटो स्टैंड पे गई हूँ, मुझे ऑटो मिल गई है, मैं अभी भी वो चीज इमेजिन कर रही हूँ गाइस। फिर मैं ऑटो में बैठ गई हूँ, और उधर से फिर मैं पहुंच गई हूँ, सेंटर पे उतर गई हूँ, मैंने अपने घर पे कॉल करके बता दिया, लाइक इन डेप्थ इतना सोचती थी मैं। एंड फिर उधर सेंटर पे खड़ी हूँ लाइन में, और मुझे दिख रहा है, और फिर मैं अंदर गई, फिर मैं अपने फिर मुझे पता चला कि मेरा सेकंड फ्लोर पे है, फिर मैं अपने डेस्क पे बैठी हूँ। एंड उधर जाके फिर मैं से सोचती थी कि हाँ बस अभी एग्जाम चालू होगा। जैसे ही एग्जाम चालू गया, मैंने अपना बेस्ट देना चालू कर दिया, बस यही तो दिन है मेरा, यही एग्जाम निकलेगा, ऐसा कर करके मैं कर रही हूँ फटाफट फटाफट। इंग्लिश में मेरे 30 अटेम्प्ट हुए, 30 में से कॉन्ट्स में मेरे चलो 20 अटेम्प्ट हुए, रीजनिंग में मेरे 25 to 30 के बीच में ऐसे कुछ अटेम्प्ट हुए। ऐसा सब विजुअलाइज करके मैं सोचती थी कि हाँ आज के पेपर का मेरा टोटल अटेम्प्ट, यार मैंने तो 75 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया, लाइक दिस मैं सोच के जाती थी। एंड उधर से फिर मैं निकली हूँ, लाइक ऐसा पूरा सिनेरियो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया गाइस। और इतना सब सोच के फिर मैं वापस प्रे करती थी कि बस यूनिवर्स,
ये जो मैंने सोचा ना अभी बस ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। एंड ट्रस्ट मी, आपकी मॉर्निंग में आपकी जो कैपेसिटी होती है ना थिंकिंग की, वो जो वेवलेंथ है वो उससे कुछ ज्यादा ही जल्दी कनेक्ट कर दिया। आई डोंट नो इफ इट मेक सेंस, बट मेरे साथ ऐसे होता था कि ऐसा जब जब मैं सोच के जाती थी ना गाइस, एंड ये मेरा हैबिट बन गया था, क्योंकि इसके मैंने रिजल्ट्स देखे। मैंने जो पहला एग्जाम था मेरा, जो मैंने दिया था प्रीलिम्स का, ये ऐसे करके, वो कोई तो असिस्टेंट था, ओआईसीएल असिस्टेंट या कोई तो असिस्टेंट था। एंड ट्रस्ट मी, मैं घर से सोच के गई थी, मेरे उसमें 95 अटेम्प्ट हुए, मैं वो पेपर में सच में 95 अटेम्प्ट करके आई थी। एंड दिस रियली वर्क्स। या तो आप उतना एग्जैक्ट होगा नहीं होगा, बट उसके आसपास तुम लोगों का अटेम्प्ट होगा। एंड ये ट्राई करना, जो लोग भी ये ट्राई करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में आके, इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि तुम लोगों ने ट्राई किया या नहीं किया, ठीक है। सो या ये एक छोटा सा है पॉइंट। बहुत ऐसे लगने में, सुनने में ऐसे लग रहा हो क्या बोल रही है यार, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, नहीं, बट तुम लोग सच में ट्राई करके देखो, इसके रिजल्ट्स तुम लोगों को मिलेंगे, ठीक है। सो मिस्टेक्स पे थे हम लोग, तो मैंने ऑलमोस्ट बता दिया। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अभी एग्जाम है कल, प्लीज आज कुछ भी बाहर का मत खाना, भले कल एग्जाम के बाद जो मर्जी खा लेना, लेकिन एग्जाम से पहले बिल्कुल मत खाना। एंड जिन लोगों का भी आफ्टरनून का स्लॉट है या इवनिंग का स्लॉट है पेपर का, प्लीज ट्राई करना कि अगर तुम लोगों का पवई है, स्पेशली मैं पवई वाले बच्चों को बोल रही हूँ, जिन लोगों का पवई में आया, अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो मेरी, तो प्लीज ट्राई करना कि तुम लोग जाने से पहले वहां पे एक जूस सेंटर है, स्टेशन से जब तुम लोग उतरोगे वो ऑटो स्टैंड के पहले, तो वहां पे कोई भी जूस पी लेना। क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि जूस है ना, तुम लोगों का हमारा शुगर लेवल्स बैलेंस करके रखता है। मतलब इतना जो हम लोग को 2 आवर्स बैठना होता है, 2 आवर्स बोले मैम 1 घंटे का पेपर कैसे, दो हो ही जाता है बेटा, हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं। पहले आधा घंटा बिठा के रखेंगे, फिर आधा घंटा बिठा के रखेंगे, ऐसा कर करके, और बाहर जो वेट करोगे इतना सब टाइम हो जाएगा। एंड तुम लोग घर से जब भी खा के, जो भी खा के निकलो, अगर तुम लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट है तो तुम लोग कुछ खा नहीं पाओगे, लेकिन उसके बाद वाले जो भी शिफ्ट वाले, ट्राई करना घर से ही कुछ ब्रेकफास्ट या जो कुछ भी, अगर पॉसिबल हो तो टिफिन लेके जाना। एंड अगर नहीं भी हो तो वहां जाके कुछ लाइट खाना, ऑयली वगैरह कुछ भी मत खाना। एग्जाम के दिन नो एक्सपेरिमेंट गाइस, प्लीज। इसीलिए बोल रही हूँ, आफ्टरनून एंड इवनिंग वाले स्लॉट्स वाले बच्चे बहुत लकी होते हैं, उन लोगों को ऑप्शन मिलता है जूस का, वो जूस वाले भैया का चालू हो जाता है 10 बजे के बाद, तो तुम लोग वो कर सकते हो। एंड या तो आज, लेकिन आज बिल्कुल मत कुछ बाहर का खाना, ठीक है, इतना कर लेना। एग्जाम के बाद भले खा लो, दोस्तों को बाद में मिल लो। आज सैटरडे जिनका है वो संडे को मिलो, और संडे जिनका है वो संडे शाम को या मंडे को मिल लो, डिपेंड्स, ठीक है। तो बस इतना ही है। जितना मुझे चीजें समझ आ रही थी, जितनी मुझे याद आ रही थी, उतनी मैंने सारी इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। नाउ कमिंग टू एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस, इतना ही बोलूंगी कि अब जितना तुम लोग कर सकते थे तुम लोगों ने कर लिया है, जितनी मेहनत हमारे हाथ में थी हमने की है। सो इट्स ओके, नाउ इट्स डी डे। कल तुम लोगों का, कल या परसों, सैटरडे संडेज में तुम लोगों के एग्जाम है, डी डे है। सो आई रियली विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। तुम लोग बहुत अच्छा करोगे पेपर में। मतलब जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं गाइस, तुम लोगों का सिलेक्शन तो हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, देख लेना तुम लोग, जो जेन्युइनली मेहनत करे। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख ली, दीदी ने इतना सब बोला है लेकिन मैंने तो पढ़ना नहीं है, अब मैंने तो ठान ही लिए, तो तुम लोगों का फिर कुछ नहीं हो सकता। और बाद में मेरे वीडियो के आगे नीचे बोलना नहीं मेरा तो नहीं हुआ, मेरे तो अटेम्प्ट नहीं हुए। अगर तुमने मेहनत की है, तुम्हारे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी नहीं रोक सकता। इसीलिए बोलते हैं ना, कर्म करो डाल दो, भूल जाओ। सो लाइक दैट। अब तुम लोगों ने जितनी मेहनत करनी थी तुम लोगों ने कर ली। खुद पे एंड खुद की मेहनत पे भरोसा करो, बाकी कोई करे ना करे, मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट कर रही हूँ। एंड माई बेस्ट विशेस, मेरी सारी सारी मेरे दिल की दुआ तुम सब लोगों के साथ है जो ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। एंड आई रियली विश कि तुम लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, लाइक बहुत ही अच्छा हो, एंड तुम लोग खुश होके आओ। अटेम्प्ट कितने भी हो, खुश होके ही निकलना। देखो बहुत बार ऐसे आओगे ना, बहुत बार ऐसे लगे यार काश वो पजल मुझसे बन जाता, काश वो डीआई मुझसे बन जाता, काश वो एक क्वेश्चन मुझसे, मैंने वो क्वेश्चन नहीं उठाया होता, मेरे और 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये काश की गुंजाइश मत रखना। जितना है, जितना उधर कर सकते हो उतना कर लेना। बाकी एक बार देखो माइंड में ना, ये चीज मैंने ना सुनी थी, ये कहीं से तो मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किससे सुनी थी। एग्जाम को एंटर करने से पहले दिमाग में एक ही होना चाहिए कि ये मेरा लास्ट पेपर होना चाहिए, यही पेपर मेरा फाइनल होगा और इसी में से मैं बाहर निकलूंगी ऑफिसर बन के। समझ आ रहा है?
ये एंटर करने से पहले, एग्जाम सेंटर एंटर करने से पहले ये एटीट्यूड होना चाहिए। एंड एक बार एग्जाम सेंटर से बाहर आ गए तो दिमाग को बोल देने का, भाई जितना करना था मैंने कर दिया, जितना हल्ला मचाना था पेपर में वो हो चुका है। अब अगर तुमको लग रहा है तुम्हारा बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, ये हो जाएगा, वेरी गुड। अगर लग रहा है कि यार कुछ नहीं और पेपर आएंगे, सो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव साइड ढूंढना चाहिए गाइस, कभी ऐसे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और मैं भी पहले ऐसे नहीं थी, ये मैं बहुत बाद में जाके बनी हूँ, मेरे 3rd ईयर के प्रिपरेशन में। पहले मैं भी ऐसी थी, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, और मेरे पेपर सारे खराब हो जाते थे, बट स्टिल लाइफ गोज ऑन। एंड लाइफ कभी किसी के लिए नहीं रुकती गाइस, कोई पेपर तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा। तो जितना है, जितना हो चुका है उसके साथ दे दो, मस्त एकदम मजा करो। फिर जब सिलेक्शन होगा, विल ट्राई कि मैं जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको मिल पाऊँ, है ना। ऐसा मैंने सोचा है गाइस, ये तो सरप्राइज था, मैंने बोल दिया यार, कोई ना। बट या, सो ऑल द बेस्ट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।